Good morning students and welcome. In the last lecture we started this lesson the concert. We were talking about the concert. यहाँ पे दो भाई बहनों की कहानी है and the family. The girl Smita and her brother. Her brother is 15 years old and she is 16 years old. उसका भाई को कैंसर है and उसे सितार का कॉन्सर्ट सितार वादक वगैरह जो भी फंक्शंस कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं उसे देखने में बहुत इंटरेस्टेड एंड इवन ही हिमसेल्फ प्लेज द सितार एंड इस सिस्टर ऑल्सो एल्डर सिस्टर शी ऑल्सो स्मिता ऑल्सो प्लेज द सितार। वहाँ पर आनंद में से ज़्यादा खूबियत थी, मतलब वो ज़्यादा और ये था एडवांस था उससे स्मिता से, क्योंकि वो बहुत बेटर ये करता था। ही वॉज ए गुड टेबल टेनिस प्लेयर एज वेल एज ए गुड फास्ट रनर। और उसने अपने इतने यंग एज में एक सॉन्ग भी कंपोज किया है उसने म्यूज़िक्स। तो बहुत ही ये उसमें काफ़ी सारी खूबियाँ उस लड़के में थी, पर वो क्या है 15 साल का बच्चा था, उसको बीमारी कैंसर की लग गई और वो बिस्तर में है। तो उनको एक मौका मिलता है पंडित रविशंकर जी का ये देखने के लिए। कॉन्सर्ट का एक ऑफर यहाँ पे आया था, फंक्शन होने वाला था बॉम्बे में और ये लोग बॉम्बे आए हुए थे इसकी इलाज के लिए, पर ही वॉज सो सिक दैट ही वॉज अनेबल टू अटेंड। तो इस मदर टोल्ड स्मिता टू अटेंड द फंक्शन एंड बट शी इज़ नॉट रेडी टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज वो लोग दोनों भाई बहन हमेशा हर एक काम एक दूसरे के साथ मिलके करते थे और अकेला वो कॉन्सर्ट देखना नहीं चाहती थी। तो अपनी बात वो अपने आंटी को बताती है रोते हुए कि मैं इस तरह अपने भाई को नहीं देख सकती, वो धीरे धीरे करके मर रहा है एंड आई डोंट वांट टू अटेंड द कॉन्सर्ट। तो उसकी आंट उसके मन बहलाने के लिए उसको पार्क में लेके जाती है, लेकिन पार्क में होने के बावजूद भी लोगों को खेलते कूदते खुशी से देखने के बावजूद शी इज अपसेट। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। Suddenly a daring thought came to her and as she hurried home she said to herself, why not, there is no harm in trying it. तो सडनली समथिंग स्ट्राइक टू अवर माइंड, बोलते हैं हम लोग ट्राई करेंगे। एक बात उसके मन में आ जाती है और वो भागते हुए अपने घर चली जाती है और बोलते हैं हम लोग ये ट्राई करते, कोई हार्म नहीं है ऐसे ट्राई करने में। इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट। आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर, शी सेड टू अ मदर लेटर एंड अ फादर एग्रीड टू गेट द टिकट्स। तो अब वो जाके क्या अपनी माँ से बोलती है, वी वोंट बी एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी, इस तरह का अपॉर्चुनिटी फिर कभी शायद ना मिले पंडित रविशंकर का, हमें पंडित रविशंकर जी का कॉन्सर्ट देखने में। तो पापा मान जाते और वो टिकट लाने चले जाते। द नेक्स्ट डे स्मिता and her father were leaving for the concert. Our brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in a painful gasp, lucky you. तो अब स्मिता क्या है, वो पापा के साथ जाने निकली है कॉन्सर्ट देखने के लिए। तब इसका भाई उसको बोलते एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय करो। लेकिन बागी इसमें मन से बोलते क्योंकि वो खुद जाना चाहता था और उसकी हालत की वजह से वो वहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहे। Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder was opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow, plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plain she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime, she heard Anand's voice in a very beat of the tabla. तो अभी now she is watching the concert the gallery में, you might be knowing नीचे ऊपर गैलरी होता है, वहाँ पे फंक्शन ऑडिटोरियम्स में हॉल्स में वगैरह। तो she was watching from there. She heard it all the music and it was very pleasant and all. Spellbound, she listened to the unfolding ragas and slow plaintive that is the sad notes, the fast twinkling ones, but all the while the plain she had decided on the evening before
remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. तो अभी उसको उसी वॉचिंग पर उसके दिमाग में अपने भाई के ख्याल आ रहे हैं क्योंकि लाइफ टाइम में शायद उसको कोई मौका ये मिले नहीं. The concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. Now the concert finished and all of them got up and gave a standing ovation. A large moustache man, having a long moustache, made a long boring speech. Then came the presentations of the bouquet. Then were applause and the curtain came down. The people began to move towards the exit. अभी फंक्शन ख़त्म हो चुका है, कॉन्सर्ट्स और वाइंडिंग अप भी हो चुका है और सब अपने अपने घर जाने निकले. नाउ वॉज द टाइम स्मिता wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up to the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert to help carry bouquets and tea cups and the instrument. Now Smita, after everybody is moved, सब लोग अपने अपनी जगह चले घर जाने निकले, बट वो घर ना जाते हुए सीधा ऊपर चली जाती. Now was the time Smita wriggled मतलब जल्दी से तेजी से घूमते हुए बाहर निकल जाना. स्मिता wriggled away through the crowds, यानी क्राउड भीड़ थी वहाँ पे स्टेज के पास आसपास, तो उनके बीचों बीच अपने आप को बचाते हुए वो वहाँ से निकल जाते. Then she went up to the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert to help carry bouquets and the teacups and the instrument. तो ऊपर चली जाती वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे and they were talking about the carrying the bouquets and the teacups. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Allah Raka. Her knees felt weak, her tongue dried, but she went up and standing before them, her hands folded. Oh sir, she burst out. अभी ये जाती है, कहाँ पे जाती है? उस्ताद अल्लाह का जो तबला वादक थे वहाँ पे, और पंडित रविशंकर जहाँ पे एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे थे, उस रूम में कमरे में वो चली जाती है. वो बहुत मतलब एक घबराई हुई थी. एक ऐसे बड़े उच्च कलाकार के सामने जाके बात करना मुश्किल होता है और वो उसके सामने खड़े थे और वो अपनी बात रखना चाहती थी, तो काफ़ी अड़बड़ाहट हो रही थी, उसके मुंह सूख रहे थे और वो वहाँ पे खड़ी नहीं रह पा रही थी, पर वो अपने हाथ जोड़ के उनसे वो बोलते ओ सर, शी बर्स्ट आउट, ऐसे बोलते हुए रोने लग जाती है. यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली and her story came pouring out. The story of her brother who lay sick at home and of how he longed to hear him and the ustad play. तो अभी वो सारी कहानी उस्ताद अल्लाह रक्का खान और पंडित रविशंकर को सुनाती है कि बोलते मेरे भाई को आपकी कॉन्सर्ट देखने की बहुत चाहत थी, बट वो इतनी बीमार है कि वो आपका कॉन्सर्ट नहीं देख पाया. उसकी चाहत हमेशा अधूरी ही रह जाएगी. तो इस तरह बोलते हुए वो रोने लग जाती. विल यू कम टू हान सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम? शी हैज सेड द हैंड ब्रेथलेसली, प्लीज बेग, प्लीज कम. तो अभी वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, क्या आप मेरे हैंड के घर आके मेरे भाई के लिए आप म्यूज़िक बजाओगे क्या? और उस तरह वो बोल के बहुत रिक्वेस्ट करती है उनको, प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए करके. लिटिल गर्ल सेड द मोस्टेस्ट मैन हु हैड मेड द लॉन्ग स्पीच, पंडित जी इज़ अ बिजी मैन, यू मस्ट नॉट बदर हिम एंड मच रिक्वेस्ट. अभी वहाँ पे एक मूछ वाले जो बड़े आदमी थे, वो मतलब वो ऑर्गेनाइज करने वाले आदमी थे लगता है, जो कॉन्सर्ट वगैरह, तो बोलते हैं लड़की से, पंडित जी बहुत बिजी इंसान है, वो ऐसे सब नहीं आ सकते, उनको परेशान मत करो. बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड मोशनड हिम टू बी क्वाइट. He turned to उस्ताद साहब and said, "What shall we do, उस्ताद साहब?" तो अभी पंडित रविशंकर ने उस इंसान को रोक दिया बीच में, बोलते आप कुछ मत बोलो. और वो उस्ताद अल्लाह रक्का साहब से पूछते हैं, पंडित क्या करें, हम लोग जाए क्या उससे मिलने के लिए? तो उस्ताद moved the word pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, इससे तो लोग दोनों भी राज़ी हो जाते हैं स्मिता का भाई खेले ये परफॉर्म करने के लिए, और वो बोलते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे मिलने वहाँ पे आएंगे.
Yes, Pandit ji replied, it settled then. तो वो खुश हो गए. It was a very excited who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. अभी वो स्मिता आधी रात को देर रात को आती है. आनंद तभी जगा हुआ था और सांसें उसको ले नहीं पा रहा था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए था. डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड. अभी वो धीरे से अपने भाई बहन से पूछ रहे, क्या आप दीदी आपने उनका कॉन्सर्ट देखा, क्या सुना क्या? आई डिड, शी रिप्लाइड, एंड आई स्पोक टू हिम दैट ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद द तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू. बाद में उसकी दीदी स्मिता क्या बोलती है, वो कल तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आएंगे और तुम्हारे लिए लोग गाना भी गाएंगे और तबला भी बजाएंगे. एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग Aunt Sushila neighbors saw two men get out of the taxi which pulled out outside their block. They could not believe their eyes. It is not possible, they said. और जैसे उन्होंने वादा किया था कि दूसरे दिन मिलने आएंगे, वैसे ही आंट सुशीला के घर दूसरे दिन सुबह एक टैक्सी आके रुक जाती है और वहाँ से पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खान दोनों टैक्सी से बाहर आते हैं. और ये लोग को यकीन नहीं होता, क्योंकि इतने मंजे हुए कलाकार, इतने अच्छे कलाकार जिनकी सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी इतनी सारी पहचान, एक आम जगह पे आम लोगों से मिलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं, उनको कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था. पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा वेंट टू द वुडन स्टेयरकेस एंड knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and prayed for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. तो अब क्या है, उन लोग ने उसके लिए वहाँ पे उस्ताद अल्लाह रखा खान ने अपने तबला बजाया और पंडित रविशंकर जी ने अपने सितार बजा के हुए उसे बहुत तृप्त कर दिया. दे वेंट इन, सेट डाउन, और दीवान में जाके बैठ गया और बच्चे के लिए ये करने. सराउंडेड हिम विथ ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल हैप्पीनेस. उसके इर्द गिर्द बहुत ही साउंड खुशी भरा माहौल बना के रखा. एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली. यानी लास्ट में ये कहा जा रहा है जैसे कि उसकी जान जो है शरीर से धीरे धीरे निकलती गई. ओके, दिस इज द स्टोरी द शांता राव written, and I hope you understood this lesson about the boy जिसको पंडित रविशंकर जी का ये सितार वादक सुनना था और लास्ट में उसकी जो चाहत है वो पूरी हो कंप्लीट होती है. एंड एक लाइफ में जो उसका ये था कि वो सुन पाएगा या नहीं, वो लास्ट में उसका वो जो ये था व्हाट यू सेड, उसकी चाहत थी वो पूरी हो जाती है. एंड ही वॉज एबल टू हियर देयर एक कॉन्सर्ट में तो नहीं, उनके घर में आके उन्होंने उसके लिए सितार और तबला बजाए गए थे. एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दिस थिंग्स. ओके, द लेसन इज फिनिश्ड. Over there are some of the assignments that have to be done by you. And okay, and bye, see you and meet you in the next lecture.